हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर का जो है वो सिलेबस बताने वाली हूँ। 2023-24 का बिल्कुल न्यू सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में गाइस 4 पेपर होते हैं। चारों ही पेपर का मैं आपको डिटेल से बिल्कुल सिलेबस बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो आपका पेपर है इसका नाम है जनरल एंड कॉम्परेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड एंडोक्रोनोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेपर है। इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट जो है वो दी गई हैं। इससे पहले एक बात और गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि एमएससी सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके जो आंसर की पीडीएफ हैं वो सारे के सारे जो है वो अवेलेबल करवा दीजिए। सो गाइस, इसके जो पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करूंगी और इसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका वीडियो मैं आपको अलग अलग पेपर का जो है वो अपलोड करूंगी। ठीक है, सो आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपकी एमएससी सेकंड सेमेस्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कहा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की होंगी और इसके जो भी आंसर की पीडीएफ होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है इसका नाम है जनरल एंड कॉम्परेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड एंडोक्रोनोलॉजी। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया है आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ इम्पल्सेस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये 5 आपके जो है वो पॉइंट दिए गए हैं यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपके पैटर्न्स दिए गए हैं। पैटर्न्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रिएशन इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप, कॉम्परेटिव फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। काफ़ी सारे न्यू टॉपिक भी आपके इस बार जो है वो इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, देन इसके बाद आती है आपकी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपकी कंपैरेटिव स्टडी दी गई है। 4 से 5 पॉइंट दिए गए हैं, इनके अंतर्गत आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है। मैक्नो, फोटो, फोनो, कीमो एंड इक्विलिब्रियम रिसेप्शंस, इन सभी पर आपको जो है वो कंपैरेटिव स्टडी करना है। ठीक है, देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत आपके हार्मोन्स वगैरह दिए गए, इन सभी का क्लासिफिकेशन दिया गया है, केमिकल नेचर्स दिए गए, मैकेनिज्म दी गई है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट फोर्थ है। देन इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट जो कि आपकी यूनिट फिफ्थ। और यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत आपके सीजनल ब्रीडर्स, कॉन्टिन्यूस ब्लीडर्स, हॉर्मोन्स रिसेप्टर्स, हॉर्मोन्स रिप्रोडक्शन, ये सभी के सभी बेसिकली दिए गए हैं आपकी यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो आपका सिलेबस का पीडीएफ है ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। तो इस टाइप का दिया गया है आपका एमएससी सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। ठीक है, ये आपकी 5 यूनिट है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। यदि आपका सिलेबस मैच होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका सिलेबस मैच हुआ या फिर नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड जो है इसका नाम है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी। ठीक है, ये आपका पेपर सेकंड है और इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में आपकी पॉपुलेशन दी गई है, इनके कैरेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ दी गई है और पॉपुलेशन रेगुलेशन दिया गया है, इन सभी की मैकेनिज्म भी दी गई है आपकी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद कई सारे मॉडल्स भी दिए गए पॉपुलेशन ग्रोथ के, तो उनको भी आपका देख लेना है। साथ ही साथ आपको एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेना है। ठीक है, हालांकि मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, आप केवल उनको कवर कर लेंगे तो भी आपका पेपर जो है वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद यूनिट सेकंड में आपका एडेप्टेशन दिया गया है, लेवल्स ऑफ एडेप्टेशन, बॉडी साइज, ये सारे के सारे दिए गए हैं आपके एडेप्टेशन से रिलेटेड है आपकी यूनिट सेकंड। एक्वेटिक एनवायरमेंट्स, इसके अंतर्गत आपका फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर सिस्टम दिया गया है, एनवायरमेंट्स दिए गए हैं। इकोफिजियोलॉजी एडेप्टेशन, फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स, इकोफिजियोलॉजी एडेप्टेशन, मैराइन वाटर एनवायरमेंट्स, इकोफिजियोलॉजी एडेप्टेशन, ये सारे के सारे एनवायरमेंट दिए गए हैं आपके एडेप्टेशन के अंतर्गत या फिर कहा जाए तो यूनिट सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड।
यूनिट थर्ड में आपके एनवायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर्स दिए गए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी म्यूचुअलिज्म दी गई है, ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके हर बार जो है वो पेपर में आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देन इसी के अंतर्गत आपका इवोल्यूशन भी दिया गया है, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट। देन इसके बाद है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत आपके एनवायरमेंटल पॉपुलेशन एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में दी गई है आपकी यूनिट फोर्थ। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारे के सारे दिए गए हैं आपके यूनिट फोर्थ के अंतर्गत। साथ ही साथ आपको नेचुरल रिसोर्सेज भी देख लेना है। इसके बाद आती है आपकी यूनिट फिफ्थ, जो कि आपके पेपर सेकंड की लास्ट यूनिट है। इसके अंतर्गत दिया गया है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, मेडिटेशन, योगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू बॉडी एक्सरसाइज, इन सभी के इफेक्ट, स्ट्रेस, ये सारी की सारी दी गई है आपकी यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू बॉडी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इन सभी को आपको देख लेना है थ्योरी के रूप में। ठीक है, तो ये हुआ आपका पेपर सेकंड का सिलेबस। पेपर सेकंड के अंतर्गत ये सारे आपके जो है वो 5 यूनिट दी गई हैं और इसका सिलेबस कुछ इस टाइप का दिया गया है। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका थर्ड पेपर। थर्ड पेपर का नाम है टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी। काफ़ी सारे स्टूडेंट को पेपर थर्ड जो है वो हार्ड लगा करता है। सो इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में आपकी दी गई है माइक्रोस्कोपी, इसके प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस। ठीक है, देन इसी के अंतर्गत आपका जनरल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस दिए गए हैं और माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक्स भी इसी के अंतर्गत दी गई हैं। देन इसके बाद आते हैं अपन यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में भी आपके कंप्यूटर एडेड दिए गए हैं, इन सभी की टेक्निक्स दी गई है। डाटा प्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है, डाटा एनालिसिस के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ आपके स्टैटिकल जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी आपकी यूनिट सेकंड के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स भी आपकी यूनिट सेकंड के अंतर्गत दी गई है। क्रोमेटोग्राफी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी यूनिट सेकंड के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं अपन यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपके आइसोटॉप्स जो टेक्निक्स हैं बायोलॉजी के अंतर्गत, वो आपकी यूनिट थर्ड में दी गई हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपकी ऑटो रेडियोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी यूनिट थर्ड के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दी गई है आपकी हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी हिस्टोकेमिस्ट्री भी इसी के अंतर्गत दी गई है। देन इसके बाद आपकी सेल जो कल्चर टेक्निक्स हैं, ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपकी यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट, जो कि है यूनिट फिफ्थ। इसके अंतर्गत आपकी साइटोलॉजिकल टेक्निक्स दी गई हैं और मॉलिक्यूलर साइटोलॉजिकल टेक्निक्स दी गई हैं। ठीक है, देन इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स दी गई हैं। तो ये सारी टेक्निक्स कर लीजिएगा आप बेसिकली यूनिट 5 के अंतर्गत। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका पेपर फोर्थ। तो ये जो आपका पेपर फोर्थ है इसका नाम है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका जो फर्स्ट यूनिट है इसमें दिया गया है बायोमेम्ब्रेन, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशंस, अरेंजमेंट, फंक्शन, ये सभी के सभी आपको कर लेना है बायोमेम्ब्रेन के अंतर्गत। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड पूरी सेल पर डिपेंड है। सेल दिया गया है, इसके फंक्शन, सिस्टम, जंक्शन, जीएपी, ये सारे के सारे देख लीजिएगा, वर्क देख लीजिएगा, ये सारा दिया गया है आपका यूनिट सेकंड के अंतर्गत। और यूनिट सेकंड आपकी सेल से रिलेटेड है पूरी की पूरी। ठीक है, देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में आपको सेल एडिशन एंड कम्युनिकेशन देख लेना है। ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बता दूंगी आपको कौन कौन से जो है वो करना है। देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिया गया है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन क्रोमोसोम और HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया है आपका यूनिट फोर्थ के अंतर्गत। ठीक है, बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन दिया गया है। देन इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट, जो कि है जेनेटिक डिसीजेज एंड जीनोमिक्स, ह्यूमन जीन थेरेपीज के अंतर्गत दी गई है। जेनेटिक स्क्रीनिंग इसके अंतर्गत दिया गया है। स्ट्रक्चर जीनोमिक्स, फंक्शन जीनोमिक्स, जीन लाइब्रेरी, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं।
सो आई होप आपको जो है वो इसका सिलेबस क्लियर हुआ होगा। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगी, तो और भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है वो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर कहा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सारे पेपर के अलग अलग जो है वो अपलोड करूँगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सारे जो क्वेश्चन है उन सभी के आंसर आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आती है इनकी आंसर की PDF, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।